लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। सम्माननीय डॉक्टर शुभदाजी खटावकर, लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर दासबोध की सीख ये श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। श्रावकों को समझने के लिए हम विषय बताएंगे। सभी को ज्ञात है, हिंदी में दासबोध सहज, सुलभ, सीधी जीवन प्रणाली। दासबोध की सीख हम डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी कथन से सुन रहे हैं। आज के विषय की तरफ जाएंगे। विभाग 16वां, दशक 8वां, मायोद्भव नामक ज्ञान का दशक। दुश्चित का निरूपण, मोक्ष के लक्षण, आत्मदर्शन, सिद्ध के लक्षण, शून्यत्व का निरसन। डॉक्टर शिवोदा जी, आपको विनंती है कि आप आपका आज का कथन आरंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों, पाठकों, अभ्यासकों और दासबोध पर नितांत श्रद्धा रखने वाले सभी रसिकों का मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। आज हम 8वें दशक के 6वें समास का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दुश्चित निरूपण। इस समास में श्री समर्थ एक कठिनतम प्रश्न की सविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं।
उनका कहना है कि कतिपय लोगों को संतों की संगति का लाभ होता है। वह संगति दीर्घकाल बनी रहती है, परंतु वास्तविकता ये है कि उनमें से बहुत कम लोगों को ईश्वर दर्शन अर्थात ब्रह्म दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का समाधान पूर्वक उत्तर खोजने के लिए श्री समर्थ फिर से ये इस प्रश्न को उपस्थित करते हैं कि संतों की मुलाकात एवं उनके विचार धन की प्राप्ति होने के बाद कितने दिनों में उस व्यक्ति को ब्रह्म दर्शन की प्राप्ति होती है? इस प्रश्न का उत्तर श्री समर्थ यहाँ अत्यंत सुस्पष्टता से दे रहे हैं। संतों को समदृष्टि की ईश्वरीय देन होती है। संत खुद जिस ब्रह्मानंद या आनंद की प्राप्ति का उपभोग लेते हैं, वह आनंद तो अत्यंत उन्मुक्त हस्तों द्वारा उनकी चाह है कि हम सबके लिए लुटा दें, परंतु वास्तविकता ये है कि उसका स्वीकार करना और उसे पचाना, ये दोनों शक्तियां बहुत कम साधकों में होती है। अतः इस त्रुटि के कारण संत समागम होने के बाद भी ब्रह्म दर्शन के सौभाग्य का आनंद सबको लूटने का सुनहरा मौका नहीं मिलता है। अर्थात इसकी प्राप्ति के लिए कौन सी साधना या कोशिश करना आवश्यक है, इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने जनक राजा को बताया है। इस पर अर्थ यह है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होने के लिए मनुष्य को बहुत कोशिशें और सबसे बड़ी बात यह है कि चित्त की एकाग्रता की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। अन्यथा जो मूलतः एकाग्र चित्त न होकर व्यग्र चित्त होता है, उसके व्यग्र चित्त को श्री समर्थ दुश्चित्तता इस संबोधन से संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि जो कोशिशें नहीं करता वह तो निरा आलसी होता है। आलस्य, दुश्चित्तता एवं आलस्य में निद्रा, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों का जो सम्मेलन हमारे जीवन में दृष्टव्य होता है, कार्यरत रहता है, उसी के कारण परिणाम क्या होता है? तो ये तीनों बातें जीवन को नष्ट करने वाले हैं। अर्थात इन सब का सही एवं सच्चा तात्पर्य है कि परमार्थी व्यक्ति जो है वही सही, उसकी सही पहचान ये है कि पहले उसका चित्त एकाग्र है। दूसरी बात यह है कि वह अपने इंद्रियों का खुद ही स्वामी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वह कम निद्रा वाला होता है। 10 घंटों तक वह सोता नहीं, मतलब उसकी निद्रा अत्यंत कम और जागृत रहती है। ऐसा मनुष्य सत्समागम में जल्द ही तैयार होता है। उसकी बुद्धि सूक्ष्म बनकर माया का पर्दा फाड़कर वह स्वस्वरूप के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिए
हमें चाहिए कि हम इस समास का गहरा तहे दिल से अध्ययन करें। यह अत्यंत उपयुक्त सीख लेकर हम 8वें दशक के 7वें समास की ओर मुड़ते हैं। उसका शीर्षक है मोक्ष लक्षण। सामान्य मनुष्य जो है वह सामान्यतः मोक्ष इस संकल्पना का विचार बद्धता के आधार पर ही करता है। वैसे तो बद्ध और मुक्त ये दोनों शब्द परस्पर संबंधित है, विरोधी नहीं। इनका कारण बताते हुए समर्थ कहते हैं कि जो बद्ध है मतलब जिसे बांधा गया है वही मुक्त होने का सोच विचार सपना देखता है। साधु संत तो यह बात स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की बद्धता के मूल में उसके द्वारा किए गए संकल्प कार्यरत होते हैं। उसे अपने आत्म स्वरूप का इसी कारण पूरी तरह विस्मरण। और क्यों होता है विस्मरण? तो उसमें संपन्न बनी देह बुद्धि और उसी के परिणाम स्वरूप इसे दिखाई देने वाला जो समूचा दृश्य विश्व है, इन दोनों के परिणाम से वह अनंत बार सोचता रहता है, निरंतर सोचता रहता है, मैं देह ही हूँ। यह भावना दृढ़वती होने के कारण उसके मन में चाहिए नहीं चाहिए कि भावना का अत्यंतिक उन्नयन हो जाता है। वासनाओं की अधिकता के कारण उसे 84 लक्ष योनियों की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा के दौरान मतलब यह यात्रा करते करते कभी गलती से थोड़ा सा पुण्य बचता है तो मनुष्य देह धारण करने का मौका मिलता है। मनुष्य देह धारण करने के बाद संत की संगति से अपने संकल्प बंधनों को छुड़ाकर उससे मुक्ति पाई जा सकती है। मतलब मनुष्य देह में संत संगति का इतना महत्व है कि वह अपने संकल्पों से अपने को मुक्त करा सकता है। इस प्रक्रिया में समर्थ कहते हैं अगर हमारी जरा सी भी गलती हो जाती है तो ये शरीर मतलब ये मनुष्य देह सिद्ध होने के बदले असिद्ध होता है, क्योंकि फिर से मनुष्य देह मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं रहता। संत समागम में अपने अंतःकरण में आत्मात्म विवेक का उदय होता है। मैं देह मन बुद्धि अंतःकरण अहंकार इनमें से कोई भी भावना न बचकर एक ही भावना बचती है और वह है मैं केवल आत्मा हूँ। ये मूल सत्य संत अपने विवेक सामर्थ्य से हमें समझाते हैं। आत्म स्वरूप के अज्ञान को निद्रा कहा जाता है। उस निद्रा में ये सपना देखा जाता है कि मैं देह ही हूँ। इस सपने को मिटाने के लिए ज्ञान पूर्ण जागृत अवस्था की नितांत आवश्यकता होती है। और संतों का सच्चा कार्य यह है कि वे अपने विवेक जो है उसके आधार से जीव को इस गहरी निद्रा से जागृत करते हैं। अर्थात जिनके अंतःकरणों में ये विवेक निर्माण होता है और स्थिर होता है
वहाँ विवेक वास्तव्य करता है। उनकी इस बंधनों से तत्काल मुक्ति होती है। मतलब विवेक का वास्तव्य मन में होना कितनी जरूरी बात है, ये समर्थ यहाँ हमें आग्रह पूर्वक बताते हैं। ऐसी अत्यंतिक उज्ज्वल स्थिति हर एक को प्राप्त हो और सत समागम से अपने अंतःकरण में विवेक का जागृत साम्राज्य बना रहे, यह सीख इस समाज से मिलती है। उसे लेकर हम 8वें दशक के 8वें समाज की ओर मुड़ते हैं। समर्थ का कहना है कि अगर ये विवेकपूर्ण दृष्टि हम में पनपती है तो अगली स्थिति है आत्मदर्शन। अतः इस समास का शीर्षक है आत्मदर्शन। सत समागम में अनेक सर्वोत्तम बातों का बोध अर्थात एहसास हमें होता है, परंतु उनमें से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे परमार्थ के लिए आवश्यक है, इसका जो चयन करना है वह हर एक की जिम्मेदारी है। स्वानंद घन आत्मा मैं हूँ तथा परमात्मा भी मैं ही हूँ। अर्थात संतों के ऐसे जो सुवचन है उनका सुस्मरण साधक को हमेशा अपने मन में जागृत रखना चाहिए। सत समागम से यह ज्ञात होता है कि हम मूल में परमात्मा स्वरूप ही है, जो शाश्वत निराकार अनंत अपार एवं व्यापक है। इतना ही नहीं तो वह अनेकों में एक रस बनकर इस विश्व में व्याप्त भी है। उसके स्वरूप का ज्ञान करा लेना और मैं वही हूँ इसकी साक्षात अनुभूति लेने की जो क्रिया है उसे परमार्थ का प्राण कहा जाता है। हमें परमात्मा वस्तु की चिर विस्मृति होना और देह बुद्धि की भावना बलवती होना, इस विचार जो प्रक्रिया है इससे हमें बाहर निकलकर यह सोचना है कि हम में दो मनुष्य है। समर्थ बताते हैं कि एक देह बुद्धि का विचार करने वाला वह झूठा है और परमात्मा बुद्धि का विचार करने वाला सच्चा है। तो इन देह जो स्वरूप है उनमें से सच्चा स्वरूप बलवती करने के लिए हमें चाहिए कि हम देह बुद्धि से निकलकर शक्तिशाली और बलशाली सामर्थ्यवान विचारों का ही मार्ग तय करें। मैं जब तक पूरी तरह विसर्जित नहीं होता तब तक सच्चे मय का भव्य दिव्यत्व बड़े इत्मीनान से प्रकट नहीं होगा। अर्थात झूठे मैं की हस्ती मिटाने के लिए उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करना, यही एकमात्र सर्वोत्तम और अत्यंतिक उपयुक्त राह है। इसे ही आत्मनिवेदन भक्ति का नाम दिया है। आत्मनिवेदन के राजमार्ग से अग्रसर होने पर झूठे मैं का लय और सच्चे मैं का प्रकटीकरण हो जाता है। अतः परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होने में जरा से भी देरी नहीं लगती। ईश्वर को देखने निकला साधक इस तरह स्वयं ही ईश्वर स्वरूप बन जाता है। इसके पश्चात उसकी वृत्ति और कृति स्वानंद घन तो मैं ही हूँ
ऐसी ही बनती है। अतः हर एक को चाहिए कि वह इन संत वचनों को अपने हृदय में पूरी तरह प्रतिबिंबित करे। साथ ही स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ऐसे तो हमारे 4 देह है, उनका भी लय करे। साथ ही शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति और आत्म प्रचिति, इनको मिलाकर इस सम्मिश्रण से देह में रहकर भी विदेही स्थिति की अनुभूति प्राप्त करा लेना हमारा सचमुच मंतव्य है। ऐसा आत्मज्ञान दृश्य का पूरी तरह ह्रास करके मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा साक्षात्कार और निसंग परमात्मा के साथ स्थापित करने की जो क्षमता हम में आती है, उसे प्राप्त करना नितांत जरूरी है। अतः अद्वैत के साथ जुड़ा हुआ द्वैत गल जाता है, अनंत का अंत वंश के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता भी टूट जाता है, द्वैत से जुड़ा द्वैत भी खत्म हो जाता है, और इस तरह उपाधि रूप जो जो था उन सब की हस्ती समाप्त हो जाती है, और अंत में केवल बचता है आत्म स्वरूप। साधन अवस्था की ये चरम स्थिति है, और इसी चरम अवस्था की प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम गंतव्य है। उसे प्राप्त करने के लिए समर्थ ने लिखे हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का हमें गहरा अध्ययन करके, इस सीख को स्वीकृत करके, इस 8वें समाज के दशक के 9वें समाज का अध्ययन करना है, जो हमें सिद्धावस्था की प्राप्ति करा देगा। 8वें दशक के 9वें समाज का शीर्षक है सिद्ध लक्षण। आत्म स्वरूप के अखंड चिंतन से साधक का मन पूरी तरह भर जाता है। इस तरह अत्यंतिक सूक्ष्म आत्म स्वरूप के अनुसंधान में उसका मन निरंतर डूबा रहता है, और उस सूक्ष्म की तरह वह भी स्वयं सूक्ष्म बन जाता है। इसके बाद जो स्थिति प्राप्त होती है, उस स्थिति को उन्मनावस्था कहा जाता है। इस स्थिति में समूचा द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। परिणामतः इस विश्व के सभी दृश्यों में हमें आत्म स्वरूप की ही प्रतीति आती रहती है। अर्थात ये अवस्था प्राप्त होने का मतलब है कि साधक के अज्ञान का पूरी तरह नाश हुआ है, और वह जहाँ बैठा है उसी स्थान पर उसे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो समर्थक कितना गहरा ज्ञान, कितने सीधे शब्दों में हमें बता रहे हैं कि जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां हमें ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा लेना कितना आसान काम है। यह अनुभूति प्राप्त होने का मतलब है कि हमारी देह बुद्धि का पूरी तरह नाश हुआ है। हमें आत्मज्ञान के अर्थात परमात्म स्वरूप की ज्ञान प्राप्ति हुई है, और सब भूत मात्रों में
स्वस्वरूप की आत्म प्रतीति आती है। सारांश यह है कि सर्वभूत मात्राओं में एक ही आत्मा समत्व भाव से विचरण करता है। उस सब अनुभूति के सामर्थ्य पर निरंतर सवार होने वाला पुरुष सच्चा सिद्ध पुरुष कहलाता है। उसके लक्षण श्री समर्थ ने इस समास में अत्यंतिक विस्तृतता से स्पष्ट किए हैं। सिद्ध का यह सिद्धत्व ही उसके सम और पवित्र अंतरंग का ही सच्चा साक्षात्कार है। ये स्थिति तो अवर्णनीय तथा शब्दों के पार की स्थिति है। इस स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। इस अवस्था की प्राप्ति हरेक को करनी है। उसी साधक अवस्था तक स्थिति तक हमें पहुंचना है और सिद्ध स्थिति के प्रयत्न पूर्वक प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। तहे अंतरंग से इस समास का अध्ययन करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता। यह महत्वपूर्ण सीख लेकर आज के मंतव्य के मतलब 8वें दशक के 10वें समास का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसका शीर्षक है शून्यत्व निरूपण। जो सिद्धावस्था अर्थात जो परमार्थावस्था अंतिम हमें साध्य होगी, उसके बाद किसी की भी हस्ती नहीं रहेगी। शून्यत्व का भी निरसन करना ये समर्थ अत्यंत जिम्मेदारी पूर्ण यह बात हमें बता रहे हैं। इस समास की ये विशेषता है कि इस समास में शून्यत्व निरसन का विषय प्रस्तुत करते समय श्री समर्थ ने अपने चौफेर शत पहलुओं से मंडित ज्ञान और बुद्धि का जो प्रमाण और प्रत्यक्षानुभूति का जो बहुविधता से यह वर्णन किया है, वह गौर करने की बात है। मतलब ऐसा वर्णन अन्य किसी ग्रंथ में नहीं आता। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वे बताते हैं कि यह प्रपंच बहुविधता का सम्मिश्रण होने के कारण यहाँ एक चीज ठीक जैसे दूसरे चीज की तरह नहीं है। हरेक की भावनाएं, वासनाएं, सोच विचार, मत मतांतर, दर्शन, इनके बीच होने वाली भिन्नता मतलब सहजता से इसके हमें अनुभूति होती है। यही अनुभूति हमें उपनिषदों के रचनाकारों में और उनकी रचनाओं में बड़ी तीव्रता से अनुभूत होती है तथा उसका एहसास होता है। यही और ठीक ऐसी ही अनुभूति महाभारत तथा श्रुतियों के पठन अध्ययन में भी आती है। अतः किसी एक ऋषि का वचन या कथन प्रमाण वचन नहीं माना जा सकता है। इसे वास्तविकता का एहसास दिलाकर इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इसका भी सुंदर वर्णन इस समास में श्री समर्थ ने किया है। वे कहते हैं कि ऐसी वास्तविकता होने पर भी इस समस्या को हल करने के लिए हम ऐसा मार्ग स्वीकृत करें कि इस समाज के श्रेष्ठ विभूतियों ने जिस मार्ग का स्वीकार करके
वे जिस मार्ग पर अग्रसर हुए थे उसी मार्ग का हम भी स्वीकार करें। विशेष रूप से परमार्थ के संदर्भ में सत्पुरुषों की संगति जैसा अत्यंतिक सुरक्षित एवं निश्चित फलदायी राजमार्ग अन्य नहीं है। यह श्री समर्थ का उपदेश और उनकी अनमोल सीख हमें इस समाज से मिलती है तथा सब पाठक वाचक अभ्यासक इस पर स्नेह रखने वाले सभी रसिक इस बात का अत्यंत मनपूर्वक स्वीकार करें और इस सीख से अपने जीवन को संपन्न बनाने का निश्चय करें। यह सीख लेकर आज हम आज के कथन का यहाँ समारोप करते हैं और अंत में श्री रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी है। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी वयोगट से सभी सदस्य तक पहुंचा। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है और वैसे ही सभी श्रावकों के हम आभारी है। और इस श्रृंखला में आज हम यहाँ रजा लेते हैं।